कनेक्टिविटी उनकी दिल्ली से होगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, और उसके बाद जब उन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया तो किस तरह से निरीक्षण किया, जायजा लिया, चीज़ों को समझने की कोशिश की, क्या बारीकियां हैं, क्या तकनीकियां हैं, और किस तरह से सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी ये जो वंदे भारत ट्रेन है ये कितनी आधुनिक है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में ये एक और कड़ी जुड़ती हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश के वासियों को ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलती हुई। और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग वहाँ काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी है वो और तेज़ गति से लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि अब जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर निरीक्षण किया, बारीकियों को जानने की कोशिश की, और जो हमेशा से देखने को मिला कि एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी ये जो ट्रेन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब इस तरह की एक आधुनिक ट्रेन की सौगात, जो हम जानते हैं कि देश में सिर्फ ऐसी चौथी ट्रेन है और हिमाचल की पहली ट्रेन जिसकी सौगात मिली है हिमाचल वासियों को, आज ऊना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। हफ्ते में 6 दिन तक ये ट्रेन चलेगी, तो निश्चित तौर पर हिमाचल में जो लोग रहते हैं इस रूट पर उन्हें बहुत सहूलियत होगी, और जो हिमाचल में पर्यटन है उस पर भी एक सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से आवाजाही आसान होगी, तेज होगी और समय बचेगा। और तीसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि बाकी जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि हिमाचल हब है फार्मास्यूटिकल का, फार्मा कंपनियों का, और एक बड़े बल्क ड्रग पार्क की भी शुरुआत होने जा रही है, जिससे आयात पर जो निर्भरता है कच्चे माल की दवाइयां बनाने के लिए वो बहुत कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि काफी सकारात्मक असर आज जो जिन परियोजनाओं का या जो तोहफा आज हिमाचल की जनता को मिल रहा है उससे हिमाचल को मिलने वाला है, हिमाचल के विकास को एक नई गति मिलने वाली है। और निश्चित तौर पर हम जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, भविष्य की रेलवे की बात करते हैं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसमें वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे खास तौर पर बनाया गया है, जिसकी डिजाइन आप जानते हैं कि तमाम सहूलियतें इस ट्रेन में मुहैया कराई गई हैं। इसकी स्पीड आम जो एक्सप्रेस ट्रेन है उससे ज्यादा होती है, ये समय कम लेती है, और साथ ही साथ तमाम सुविधाएं भी होती हैं, सीसीटीवी लगी होती है, बैठने की जो सीट है वो ज्यादा आरामदायक होती है, और दरअसल ये वो अनुभव कराती है कि किस तरह से भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ रेलवे आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि उस दिशा में हिमाचल को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है। और थोड़ी देर में एक पार्क की शुरुआत, जो बल्क ट्रक पार्क है, हिमाचल में 40% दवाइयां बनती हैं अगर देश भर की कुल दवाइयां देखें, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से देखें आज का दिन है हिमाचल के लिए। आज हिमाचल में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, और उस दिशा में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है 2 जगहों का, ऊना में और उसके बाद दूसरी जगह पर दौरा है, तो निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता को तमाम सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद ऊना में हैं, तो ऐसे में किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर लोगों की मिल रही है? प्रधानमंत्री उनके बीच हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है, और लोग क्या अपेक्षा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सौगातें मिल रही हैं कितना फायदा उनको वहां पर होगा? जी देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल जो मौजूदा सरकार है, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है जो हिमाचल में पिछले कई दशकों से नहीं हुए थे, या फिर जिसके उम्मीद लोगों ने बहुत समय से पाली हुई थी, और ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं। जब आधुनिक ट्रेन यहाँ से आवाजाही शुरू हुई है, इसके साथ ही साथ कई इलाकों में सर्वे हो रहा है जहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने का भविष्य में काम होगा, जो छोटी लाइन जिसे बोलते हैं उसे ब्रॉड गेज करने का भी भविष्य में कुछ जगहों पर काम होगा। और दरअसल संपर्क, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संपर्क को बेहतर किया जाए, आवाजाही को आसान बनाया जाए, और उस दिशा में रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, आप एक दिन के अंदर ये ट्रेन नई दिल्ली से ऊना मंदौरा पहुंचेगी, और उसके बाद ये ट्रेन थोड़ी देर बाद वापस हो जाएगी और शाम तक दिल्ली पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 400 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय कर ये ट्रेन हिमाचल के मंदौरा पहुंचेगी, और वहां से फिर वापस नई दिल्ली पहुंचेगी। तो किस तरह से एक तेज सफर होने वाला है, और जब सफर तेज होता है, आवाजाही आसान होती है, सहूलियत भरी होती है, तो उसका फर्क हम देखते हैं
बाकी सेक्टर्स में, पर्यटन में, उद्योग धंधों में। और हिमाचल चूंकि फार्मा का एक बहुत बड़ा हब है, हम ये कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा हब है हिमाचल और उत्तराखंड। तो ऐसे में एक पार्क की शुरुआत जो दरअसल नई नौकरियों, नए रोजगार का सृजन करेगी, उद्योग धंधे को बढ़ावा देगी, और हम भविष्य में देखेंगे कि रोजगार के और मौके हिमाचल की जनता को मिलने वाले हैं, हिमाचल में उद्योग धंधे लगने वाले हैं। तो उस लिहाज से आप देखें, प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है, जिसमें दूसरे कार्यक्रम के तहत जब सड़क संपर्क मार्ग के विस्तार के तहत उसमें हम देखेंगे कि कई नई और सड़कों की तरफ जब आगे बढ़ा जाएगा, तो दरअसल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हिमाचल में इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। पर्यटन के लिहाज से हम जानते हैं कि रोड और रेल संपर्क का बेहतर होना अनिवार्य शर्त है किसी भी राज्य के लिए, और ऐसे में हिमाचल उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल की जो अपनी खूबी है, हिमाचल के जो अपने तमाम केंद्र हैं जहां पर पर्यटक आते हैं, हम जानते हैं कि एक तरह से देखें कि ये हिमाचल में धार्मिक पर्यटन बहुत प्रमुख तौर पर होता है। तो ऐसे में हिमाचल के जो शहर हैं उनको सुंदर बनाने की कवायद लगातार हो रही है, और साथ ही साथ रोजगार के मौके को लेकर तमाम काम हो रहे हैं। जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो खासतौर पर बुजुर्ग वो इस बात को लेकर खुश थे कि हिमाचल सरकार ने जो पेंशन योजना वृद्धों के लिए चलाई है, उससे उनको बहुत राहत मिल रही है। तो तमाम सामाजिक कल्याण की योजनाएं, क्योंकि सिर्फ आर्थिक बुनियादी ढांचे को बेहतर करके हम एक बेहतर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमें वंचितों को, जो गरीब हैं, जो वृद्ध हैं, जिनकी अपनी कोई निश्चित कमाई नहीं है, उनको सहारा देना होता है। ऐसे में राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उसको लेकर भी लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं, और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान किस तरह से गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने